हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो उपाय के लिए बात करेंगे। दोनों उपाय आपको शमी पत्र से करने हैं। और पहला जो उपाय है वो है, यदि आपके ऊपर धन की बहुत ज़्यादा कमी है, कर्जा बढ़ गया है और लोन आप चुका नहीं पा रहे, इस तरह की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही है, तो आपको पहला उपाय करना है। दूसरा उपाय है दोस्तों, यदि आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है और बीमारी से उसको मुक्ति नहीं मिल रही, आप उसकी बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हों, तो ये दूसरा उपाय आप लोगों के लिए है। ये वीडियो देखना मत भूलिए, बहुत ही खास है, बहुत ही विशेष उपाय बताई गई है, जो कि आपको सावन अधिक मास की दशमी के दिन आपको ये उपाय करने हैं, जो कि 28 जुलाई को दशमी की तिथि पड़ रही है। उसी दिन शुक्रवार को आपको ये उपाय करने हैं। ये उपाय करने से आपको लाभ मिलेगा और आपकी जितनी भी परेशानी आ रही है लाइफ में, वो सारी आपकी समाप्त होती चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों, पूज्य श्री की महाराज की कथा से सुनकर ये दोनों उपाय मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगी। दोस्तों, ये दोनों उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो को सुन रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब चलते हैं उपाय की तरफ। उपाय क्या है वो जान लेते हैं। ये उपाय जानने से पहले इसके फ़ायदे जान लेते हैं। इसके फ़ायदे ये है, धन, कर्जा, लोन संबंधित आपकी कोई भी परेशानी है, वो सारी परेशानी ये उपाय करने से आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, अब जानते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेना है एक तांबे के लोटे में जल। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है और आपको अपने घर की किचन से ही इसमें आपको शुद्ध जल भरना है। इसके बाद दूसरी चीज़ आपको लेना है शहद। शहद आपको ज़्यादा नहीं लेना, 2 से 3 चम्मच आपको शहद लेना है। इसके बाद आपको लेने हैं शमी पत्र। शमी पत्र आपको 7 लेने हैं। कितने लेने हैं? 7। ठीक है, और शमी पत्र जो ये एक पूरा पत्र होता है ना, ठीक है, जिसमें मैंने रेड कलर से राउंड किया, वो पूरा एक पत्र होता है। इस तरह से आपको 7 पत्र लेने हैं शमी के। इसके बाद ये जितने भी आपने सारे शमी के पत्र लिए हैं, उन सबको शहद की, जिस कटोरी में आपने शहद लिया है ना, 2 से 3 चम्मच से सारे शमी पत्र अच्छे से वॉश करके उस शहद वाली कटोरी में आपको डाल देने हैं। ठीक है, अच्छे से, जिससे कि ये शहद में लिपट जाए। सारे शमी पत्र पर अच्छे से आपको शहद लपेट देना है। ठीक है, इतने सारा चीज़ें आपको समझ में आई। इसके बाद आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। सबसे पहले महादेव के पास पहुंचकर सबसे पहले आपको महादेव को प्रणाम करना है। उत्तर की तरफ अपना मुख करना है और जो तांबे के लोटे में आपने जल लिया है ना, वो आधा जल आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जो दूसरी खास बात है, ध्यान से सुनिए, अब वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जो आपके पास शमी के 7 पत्र है ना, अरे है ना भाई, 7 जो पत्र है वे आपको शिवलिंग पर 7 अलग अलग जगह पर समर्पित करने हैं, है ना। कौन कौन सी जगह समर्पित करने हैं, ध्यान से सुनिए। पहला जो शमी पत्र है वो आपको कहाँ समर्पित करना है? भगवान गणेश जी के स्थान पर। ठीक है, कहाँ समर्पित करना है? भगवान गणेश जी के स्थान पर। राइट साइड में शिवलिंग के भगवान गणेश जी का स्थान होता है। दूसरा शमी पत्र आपको समर्पित करना है महाराज कार्तिक के स्थान पर, जो कि शिवलिंग के लेफ्ट साइड में होता है। तीसरा शमी पत्र आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। जो जलाधारी के बीच की मोटी सी ब्लैक लाइन होती है, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तीसरा शमी पत्र आपको वहाँ समर्पित करना है। अब जो चौथा शमी पत्र है वो आपको नंदी महाराज के उठा हुआ जो पैर होता है ना, नंदी महाराज का, चौथा शमी पत्र आपको वहाँ पर समर्पित करना है। और 5वां बेलपत्र आपको माँ पार्वती के हस्त कमल की जगह आपको समर्पित कर देना है। छठा शमी पत्र आपको करना है जलाधारी, जहाँ से जल नीचे की तरफ आता है ना, उस स्थान पर आपको छठा शमी पत्र समर्पित करना है। इसके बाद आपके पास बचा लास्ट 7 नंबर का शमी पत्र। 7वें नंबर का शमी पत्र आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना बोलकर समर्पित कर देना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपको परेशानी है, वो बोलकर आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है।
अब दोस्तों आपके पास ना कटोरी में थोड़ा सा शहद बच गया होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इस शहद का अब क्या करें। जितना भी ये बचा हुआ शहद है ना, वो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर पूरा शहद समर्पित कर देना है, ठीक है। इसके बाद जो लोटे में आपके पास जल बचा है, वो भी आपको ऊपर से, जब हम शहद अर्पित करते हैं तो हमें सादा शुद्ध जल महादेव को समर्पित करना चाहिए। तो वो आप जो लोटे में जल बचा हुआ है वो आप महादेव को समर्पित कर देंगे। ये छोटा सा सरल सा उपाय आप लोगों को करना है। जो भी आपके जीवन में धन से संबंधित परेशानी चली आ रही है, या आप कर्जे को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, या आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय आपको सावन के अधिक मास की दशमी के दिन ही ये उपाय करना है, किसी और दिन आपको ये उपाय नहीं करना है। तो ये था पहला उपाय। अब चलते हैं हम दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय क्या है, किस प्रकार करना है, वो भी इस वीडियो में हम जान लेते हैं। दूसरे उपाय दोस्तों थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आप लोग ध्यान से इस उपाय को सुनिए। तो दोस्तों सबसे पहले दूसरे उपाय के हम फ़ायदे जान लेते हैं ना। इस उपाय को करने के फ़ायदे क्या हैं। तो इस उपाय को फ़ायदे करने के यही है कि यदि आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बीमारी से बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हों, बीमारी में आपका बहुत सारा पैसा खर्च हो चुका है, दवाइयाँ खा खा कर परेशान हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको बीमारी में कोई आराम नहीं लग रहा, या आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफ़ी टाइम से पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी कोई ऐसी विश है कि आपने काफ़ी पूजा पाठ कर लिए, अनुष्ठान कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी वो विश पूरी नहीं हो पा रही है, तो आपको सावन के 10वीं तिथि के दिन आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय सिर्फ़ और सिर्फ आप 10वीं के दिन ही कर सकते हैं। सावन मास में जितनी भी दशमी पड़ रही है, उन सभी में आप ये उपाय कर सकते हैं। और यदि आप इन समस्याओं से ग्रसित हैं, आपको ये बहुत ज़्यादा परेशानी या दिक्कत आपके जीवन में चल रही है, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए 10वीं तिथि के दिन। तो चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं कि ये उपाय आपको किस प्रकार करना है। ये उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको तांबे का लोटा लेना है। तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल अपने घर के किचन से ही भरना है। इसके बाद आपको क्या लेने हैं, शमी के 11 पत्र लेने हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी पहले भी बताया कि किस तरह से एक पूरा पत्र होता है शमी का, उसी तरह से आपको 11 पत्र लेने हैं। इसके बाद आपको बेल पत्र 3 पत्र लेने हैं, बेल के आपको। इसके बाद आपको लेना है पीपल का एक पत्ता, ठीक है। पीपल का एक पत्ता लेने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने तांबे के लोटे में जल लिया था उसमें आपको 3 बेलपत्र और एक पीपल का पत्ता आपको इस लोटे में डाल देना है। लेकिन आपने जो शमी के 11 पत्र लिए हैं वे आपको नहीं डालने हैं तांबे के लोटे में। ये सारी चीज़ें लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको क्या करना है, सबसे पहले महादेव को प्रणाम करना है, अपना मुख उत्तर की डायरेक्शन में करना है। इसके बाद आपको अपने राइट हैंड में लेने हैं शमी पत्र, लेफ्ट हैंड में आपको लेना है जो आपके पास कलश है ना, कलश में क्या है, बेलपत्र है कलश के अंदर और पीपल का पत्र है और आप उसमें शुद्ध जल है, तो वो आपको लेफ्ट हैंड में पकड़ना है। इसके बाद जो राइट हैंड में आपके पास शमी पत्र है वे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, आपकी जो भी मनोकामना बोलकर, या जिस भी वजह से आपको दुख परेशानी है वो आपको अपने कष्ट महादेव से बोल देने हैं। इसके बाद आपके पास जो लेफ्ट हैंड में तांबे का लोटा है वो आपको अर्पित नहीं करना है, महादेव से सिर्फ उस लोटे को टच कराना है। टच कराने के बाद ये कलश आपको महादेव के शिवलिंग के पास ही रख देना है। इसके बाद आपको वहीं बैठकर जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर बैठकर आप वहाँ बैठकर महादेव के नाम का जाप कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सकते हो। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो वहाँ पर बैठकर आपको जाप करना है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, जिस भी वजह से आप परेशान हो, उसका नाम और गोत्र आपको बोल देना है और आपको प्रार्थना करनी है कि महादेव हमारे घर का सदस्य बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, इसकी बीमारी या कष्ट दूर नहीं हो पा रहे, आप अपनी कृपा कीजिए और इसकी बीमारी और कष्ट को दूर कीजिए।
इस तरह से आपके मन में जो भी आए आप अपने शब्दों में आपको महादेव के समक्ष प्रार्थना करनी है और कोशिश करना कि आप जो ये उपाय करें वो प्रदोष काल के समय करें, यानी शाम के समय। यदि आप शाम के समय करते हैं इस उपाय को तो ऐसा माना जाता है कि प्रदोष काल में महादेव शिवलिंग पर ही विराजमान होते हैं, साक्षात रूप से पृथ्वी पर विचरण करते हैं माता पार्वती के साथ। ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों ये तांबे का लोटा लेकर आपको अपने घर आ जाना है और जहाँ पर भी बीमार व्यक्ति है ये लोटा आपको उस बीमार व्यक्ति के कमरे में पूरी रात रखे रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, सुबह उठकर आपको वो लोटा उठा लेना है और जो उसके अंदर पत्र है ना, पत्ते हैं, एक पीपल का पत्ता है, 3 बेल के पेड़ के पत्ते हैं, उन दोनों पत्तों को, दोनों तरह के पत्तों को आपको किसी वृक्ष के नीचे रख कर आ जाना है। और उसके बाद जो आपके पास लोटे में जल बचा है उसको फेंकना नहीं है, उसको आपको क्या करना है, उस मरीज़ को आपको दिन में 3 बार पिलाना है। इस तरह से ये उपाय आप श्रावण मास की हर दशमी को ये आप उपाय कर सकते हैं। यदि रेगुलर आप दशमी तिथि को ये उपाय करते हैं तो रोगी चाहे जितनी बड़ी बीमारी से ग्रस्त हो, धीरे धीरे उसको बीमारी में आराम लगने लगेगा, बीमारी उसका पीछा छोड़ देगी। आप परेशान आ चुके थे, उसको दवाइयाँ खिला कर डॉक्टरों को दिखाकर आराम नहीं लग रहा था, ये उपाय करने से उसको दवाइयाँ भी असर करेगी और उसको बीमारी में आराम भी लगेगा। तो ये थे 2 उपाय जो कि आपको दशमी तिथि के दिन करने हैं। दोस्तों ये दोनों उपाय मैंने पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दोनों बताए गए उपाय आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि रेगुलर रोज़ आपको इतने सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे उपाय मिलते रहें तो दोस्तों उसके लिए आपको ये प्यारा सा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि आने वाली अपडेट वीडियो आपको मिल सके। हर हर महादेव।